नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामुस्सलात व आतुज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअसि उलाइकल्लज़ीन सदक़ू व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाफ़े मुज़निबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की, ये निस्बतों का करम है कि खालिद खोटा होते हुए भी खरों में पड़ा हूँ। कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। मोहतरम मुकर्रम अज़ीज़ो दोस्तों साथियों, इंतहाई और मोहब्बत के साथ गुंबदे ख़ज़रा की जानिब लौ लगाते हुए अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम शफ़ी मुअज़्ज़म अनीस बेकसा चारह साज़े दर्दमंदा मालिक हफ़्त आसमा कौनैन में अनोखी और निराली शान वाले, वही नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें हम गरीबों की बरलाने वाले, बेसहारों के सहारा बेबसों के बस, गुंबदे ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, गालियाँ देने वालों को दुआएं देने वाले आका, यतीमों को सीने से लगाने वाले आका, कंकरियों को कलमा पढ़ाने वाले आका, दरख्तों को सजदा कराने वाले आका, ज़मीं पे रह के आसमान पे चलने वाले, चाँद के इशारों में दो टुकड़े कर देने वाले आका, डूबे हुए सूरज को पलटा देने वाले आका, अपनी उंगलियों के पोरों से पानी का चश्मा बहाने वाले आका, जनाब पाक अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस व नूर में अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करते हुए बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक वसल्लम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व ला इलाहा गैरुहु व अतम्म बुरहानुहु की हम्द व सना, उसकी तारीफ़ उसके हबीब पाक साहिब लौलाक ख़ातमुन नबिय्यीन ख़ातमुल मासूमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अक़दस व नूर में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद आने वाली चंद सातों में अल्लाह तबारक व ताला कुरान मुक़द्दस की जो पढ़ी हुई आयत है इसका सही माना और मतलब समझने, उसे याद रख कर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की हम सब को नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किसी भी नेक काम या भलाई का काम करने का जब बंदा इरादा फरमाता है तो नेकियां उस वक्त शुरू हो ही जाती हैं जब उसने भलाई का इरादा फरमाया। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन जब वो जलसा गाह तक पहुंच जाता है या मस्जिद तक पहुंच जाता है या उस माल को अपने माल से जुदा कर लेता है, वहाँ पर वो 50% उस नेकी की रूह तक पहुँच चुका होता है। और जब सारे मामला जुदा करके वो उस इबादत को कर गुज़रता है तो फिर वो नेकी की लज्जत को पा लेता है। तो असल मामला इस दुनिया से अपने आप को जुदा करना है, सबसे पहली चीज़। और जब जुदा हो जाए बंदा तो अपने आप को उस इबादत करने या उस नेक काम तक, उसकी दहलीज तक पहुंचा लेना, यानी अपने जूते उतार देना। मस्जिद में आने से पहले आप क्या करेंगे? यानी कि इरादा हो चुका, मस्जिद तक बंदा आ चुका, अब आने के बाद जब वो जूते उतार चुका, माना और मतलब ये हो गया कि वो आधी नेकी को पा चुका। अब वो इबादत
आ जाए अंदर और इबादत कर ले तो उस इबादत की रूह तक बंदा पहुंच जाता है। तो अल्लाह का भी ये पन्ना एहसान है कि जिन्होंने पोस्टर देखे, इरादा भी किया लेकिन आ नहीं पाए, किसी वजह से नहीं आ पाए, नफ्स के धोखे की वजह से नहीं आ पाए, शैतान की शरारत की वजह से नहीं आ पाए, बहरहाल वो नीयत करते ही उस सवाब के हकदार हुए जो नीयत करने पे मिलती है। और उसके बाद एक वो बंदा जो चल गया और अपने जूते उतार चुका और जलसा गाह तक पहुंच गया और उस इबादत की रूह तक पहुंच गया, और जब उस रूह तक अगर पहुंच ही गया है तो अब उसकी लज्जत को पाने में कमी न करे। वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जो यहाँ तक पहुँच चुके यानी रूह तक पहुँच चुके, अब उसकी लज्जत को पाने की कोशिश कर लें। और जो लज्जत पा जाए, सुभान अल्लाह, एक मामला क्या है, लज्जत तक पहुँचना, पहुँच जाए तो उसकी लज्जत और मिठास को चखना और उसका एहसास करना, तो जिसे हो जाए अल्लाह से बार बार तौफीक मांगता रहे कि बार बार ऐसी तौफीक हमें अता होती रहे, उसकी बारगाह से हमें उसकी इबादत करने का मौका बार बार नसीब होता रहे और मिलता रहे, और हम उसके मुकर्रब बंदों में जगह पाने में कामयाब हो जाएं। हम क्या पा सकते हैं, न हम अपनी ताकत से पा सकते हैं, वो रब करीम है जिसे चाहता है नवाज देता है, वो नवाज दे और हम उसके मकबूल बंदों में शामिल हो जाएं। तो ये शुरुआती बात है जो हमने आपके सामने पेश की है। अब कुछ गुज़िश्ता सबक जो हमने यहाँ से हासिल किया है, तकरीर नहीं है, ये कुरान मुक़द्दस का दर्स है। तो दर्स बमाना सबक, तो ये सबक लेना है आज कि कुरान मुक़द्दस हमें कुछ सिखा रहा है और हमने कुछ सीखना है। कोई ऐसा नहीं है मैं और आप, हम सारे के सारे जो सारा सब कुछ सीखे हुए हैं। ये कुरान मुझे भी, आपको, हम सब को सबक देता है कि इस सबक को याद करो, याद करने के बाद अमल करो, अमल करने के बाद जो सारा मामला है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दो। वो बेनियाज़ व करीम रब है, गफूरुर रहीम है, वो अपनी रहमतों से हमें माला माल फरमाए। हम अपने हिस्से का काम कर गुज़रें, कुरान सुनना, उसके सबक को याद करना और जो कुछ याद हुआ है उस पर अमल करना, ये हमारा काम है। और इसके बाद क्या होगा, हम नमाज़ पढ़ेंगे तो ये होगा, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम पढ़ना, क्योंकि हम गुलाम है। उसने कहा पढ़ो तो हमारा काम पढ़ना है। वो तो न पढ़े भी नवाजने वाला है, और उसका हुक्म है पढ़ो तो मैं नवाजूंगा। तो का गुलाम का काम क्या है, उसका जो हुक्म हो उसे मान लेना। वो कहता है पढ़ो तो हम पढ़ कर मानते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये क्या होगा, हम उस बात पे जाते ही नहीं। हमारे मालिक का हुक्म है, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। वो चाहे कुछ ना दे, उसका हुक्म है, यही हमारे लिए काफ़ी है। एक ये चीज़। अब आगे थोड़ा सा बेदार रहें, कोशिश करते रहें, लड़ते रहें अपने नफ्स से भी कि वो हमें इन मामलात में बेतवज्जो ना करे, गफलत में न डाले। असल इंसान के अंदर गफलत का आ जाना है, ये बुनियादी चीज़ है जो इंसान को अपने मकसद से हटा देती है। गफलत ये इंसान को अपने मकसद से हटा देती है, बल्कि मकसद को भुला देती है, यूँ कहूँ मैं। गफलत इंसान को मकसद ही से भुला देती है। क्या मकसद है वही भूल जाता है बंदा। इसलिए गफलत से बाज आएँ। भूल जाना ये भी गफलत ही का एक किस्सा है, एक हिस्सा है। डिले करना, लेट कर लेना, ये भी गफलत का हिस्सा है। ये सारे हिस्से जो है गफलत ही। सुस्ती करना, अभी नहीं बाद में, कल करेंगे, आज शाम को करेंगे, सुबह कर लूँगा, ये गफलत ही है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुआ मांगा करते थे तो बाकायदा तौर पर हुज़ूर एक दुआ करते थे अपने रब से, परवरदिगार आलम। उसका मफ़हूम ये है, देखो उससे समझ में ये आता है, हुज़ूर बाकायदा तौर पर गफलत को दूर रखने, गफलत से दूर रहने, सुस्ती को मौला मेरे करीब ना आने देना, बाकायदा इसकी दुआ फरमाते। अगर आप इस बात की रूह तक पहुँच रहे हो तो बात समझ में आएगी। इरादा भी होता है कि इशा की नमाज पढ़ेंगे, लेकिन वो गफलत पढ़ने नहीं देती। इरादा होता है फजर की नमाज सुबह उठकर क्या करूँगा, सबसे पहले फजर की नमाज पढ़ूंगा, लेकिन गफलत पढ़ने नहीं देती। तो इस गफलत से पनाह मांगनी चाहिए। परवरदिगार आलम हमारे अंदर ये सुस्ती ना आने देना। दुनिया के मामलात में सुस्ती आ जाए, दीन के मामलात में सुस्ती ना आने पाए।
इसलिए ये एक दुआ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो मनक़ूल होकर हम तक पहुँची है, हर उम्मती को जिसने हुज़ूर का कलमा पढ़ा है और उस आपका इश्क अपने दिल में रखा है, उसे ये चीज़, ये दुआ हर वक्त हमेशा मांगनी और करते रहनी चाहिए, ताकि बंदा अपने मकसद से गाफिल ना हो जाए। तो बेदार रहें, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारा समझ जाएं, और समझ भी जाएं तो सुभान अल्लाह, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हम सारा समझा पाएँ। ये बस जितना समझा पाए सुभान अल्लाह। थोड़ा बहुत भी हमें समझ आ गया तो इंशाअल्लाह तालीम कुरान की है तो ज़िंदगी भर अगर याद रहने के बाद उस पर थोड़ा सा भी अमल होता रहेगा, रब की ज़ात से उम्मीद है कि वो रब करीम है तो अपने करम और नवाजिशों से हमें मालामाल करता रहेगा। अब बुनियादी बात की तरफ पहुँचते हैं कि देखिए, दुनिया का थोड़ा एक उसूल भी है और दुनिया ऐसे चलती भी है कि आप कुछ नहीं होते हैं तो आपको लालच दिया जाता है, कुछ बनो। मिसाल के तौर पर बंदा गरीब है, लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखता है, तो उसे दुनिया क्या कहती है, कुछ मिडिल क्लास में आने की कोशिश करो। यानी कि पहले दिन कोई बंदा मालदार अमीर खरबपति नहीं होता, उसे धीरे धीरे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आप लोअर क्लास में हो, मिडिल क्लास में आने की कोशिश करो। मिडिल क्लास में आए तो उसे क्या कहा जाता है, अपर मिडिल क्लास में आने की कोशिश। अपर मिडिल क्लास में आए तो उसे क्या कहा जाता है, अब आप हाई क्लास, अपर क्लास में आने की कोशिश करो, इलीट क्लास में आने की कोशिश। और जब इलीट में आ जाए कहा लेजेंड क्लास में आने की कोशिश करो, और जब वहाँ पहुँच जाए तो कहा बिलेनियर, मल्टी मिलेनियर। तो धीरे धीरे ये सफ़र तय होता है ना। बिल्कुल गरीब से गरीब तरीन बंदा उठता है, यहाँ तक कि अमीर से अमीर तरीन हो जाता है। लेकिन ये एक वक्फे से होता है, एक साइकिल से होता है, धीरे धीरे। अच्छा हाँ अब आप अमीर हुए हैं, फिर उसके बाद थोड़ी हाँ अब आप अमीर से थोड़ा ऊपर क्लास में जा चुके हैं, ये लोग तय करते हैं। तो ये एक उसूल समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन अभी आया है। क्या आया है, कहा आप मालदार हो चुके हैं, अब आप सोशल मीडिया का सहारा लीजिए, आप अपनी एडवर्टाइज चलाइए। इससे क्या होगा, कहा जितना ग्रोथ रेट है ना वो और बढ़ जाएगा। अच्छा बढ़ेगा। फिर अब इसमें और क्या करना है, कहा किसी फिल्मी स्टार का सहारा लीजिए, उसके सारे फॉलोवर आप तक आ जाएंगे, तो आपकी जो मार्केट वैल्यू और डबल हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा और क्या, चौराहों पे बड़े बड़े बैनर्स लगवाइए। ये सारी चीज़ें आप जो ऐड कर रहे हैं, अमीर तो हैं ना, लेकिन ये सारी चीज़ें आप ऐड क्यों कर रहे हैं। समझ में आ रही है थोड़ी सी बातें आपको, कि अमीर से अमीर तरीन तक का सफ़र हो जाए, गरीब उठे यहाँ तक उड़ जाए कि अमीर हो, और इतना अमीर हो कि अमीर तरीन हो जाए, कामयाब दुनिया जिसे कहते। हमने कहा कि ये एक दुनिया की साइकिल है, वो ऐसे चलती है। कुरान मुक़द्दस इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ने महबूब पे नाजिल फरमाया, और महबूब ने, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने उसे पेश फरमाया। और जब पेश फरमाया तो ये भी धीरे धीरे इंसान को कामिल मोमिन बनने के सफ़र पर लेके जाता। तुम करीब आओ, कहा करीब आ गए, कलमा पढ़ो, का कलमा पढ़ लिया, कहा क्या हुआ, का ईमान वाले हो गए, मुसलमान हो गए। अब ये सफ़र शुरू हो रहा है, सुभान अल्लाह। ईमान के किले में दाखिल होने के बाद सिपह सालार के ओहदे तक पहुंचने का सफ़र, एक वर्कर से लेकर के मैनेजर और एचआर बनने तक का सफ़र। का यहाँ कैसे होता है, कहा यहाँ पहले बंदा मुसलमान हो जाए, मुसलमान होने के बाद नेक हो जाए तो फिर मुत्तकी, और फिर मुत्तकी से सफ़र शुरू होकर सालेह बंदा, और सालेह बंदे से सफ़र शुरू होकर सिद्दीकीन तक शामिल हो जाता, और फिर यूँ वो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदों में जगह हासिल कर लेता। तो यहाँ भी एक सफ़र था। वो कैसा सफ़र था, गरीब से अमीर तरीन होने का सफ़र था। यहाँ भी एक सफ़र है, ईमान लाने के बाद का अल्लाह के मकबूल बंदे बनने तक का सफ़र।
ना धीरे 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 बंदा आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। कहा ये एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको, है ना? आप तो अमीर थे ही ना, तो आप तो मुसलमान थे ही ना, तो ज़कात तो दे ही रहे थे, एक्स्ट्रा सदका देने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? बात समझ में आ रही है ना? ज़कात तो आप साल भर दे ही रहे हैं, तो फिर रोज़ाना 100 रुपये सदके गले में डाल क्यों रहे हैं? हमने कहा ये एडवर्टाइजिंग की आपको भी ज़रूरत पड़ती है ना, ताकि आप थोड़े और मशहूर हो जाए। मैं कहा हमको भी ज़रूरत पड़ती है, रब की बारगाह का और कुर्ब हमें नसीब हो जाए। छोटी छोटी बातें हैं ये। फिर थोड़ा सा और आगे चलें तो कुरान मुकद्दस क्या कहता है? नेकी जो तुम समझते हो, नेकी जो तुम समझते हो। एक वो मुसलमान जो आम मुसलमान है, जिसको कोई फिक्र नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई पढ़ी नहीं, मुसलमान के घर में पैदा हो गया, तो वो ये समझता है हमें नमाज पढ़ानी है, रमज़ान आए तो रोज़े रखने हैं, माल आ जाए तो ज़कात देनी, उसके अलावा कुछ करना नहीं। तो इसकी नेकी के पीछे मकसद नहीं, इसके नेकी के पीछे मकसद, बस यूं ही बेखबरी में नेकी चल रही है। बराबर समझ में आ रहा है ना? जैसे एक आदमी माल कमाने तो निकला है, लेकिन पता ही नहीं कहां से आ रहा है, आ ही रहा है ना? ऐसे यहां नेक काम करना है उसको, लेकिन उसे कोई खबर ही नहीं कि आखिर नेक काम का मकसद क्या है। कहा इसकी नेकी नेकी ही नहीं, लैसल बिर्र, ये नेकी ही नहीं है। आप क्यों? मकसूद नहीं, मकसद नहीं। जब मकसद नहीं तो नेकी की हुई नेकी नहीं। थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, भारी तो नहीं हो नहीं ये बात। ये मिसाल समझिए कि जिसके लिए नेकी का तसव्वुर क्या है, अब तो मैं मुसलमान के घर में पैदा हो चुका हूं, तो अब नेकी तो करनी पड़ेगी ना, इतना तो दिखाना ही पड़ेगा, जुमा जुमा जाऊं, ईद ईद जाऊं, ये तो होगा ना, होगा। तो ये जो नेकी हो रही है, ये किस बुनियाद पर हो रही है? मुसलमान दिखाने की बुनियाद। जब दिखाने की बुनियाद पर हो रही है, मकसद से खाली, मकसद क्या? इबादत का, रब की रजा, अल्लाह का कुर्ब, रब की नज़दीकी हासिल करना। लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। यहाँ क्या है? मुसलमान के घर में पैदा हुए तो बस अब नेकी तो करनी पड़ेगी। तो ये कुरान कहता है ये नेकी नहीं, ये नेकी ही नहीं, क्योंकि ये मकसद से खाली, रजा से खाली। खालिस हो जाओ, अल्लाह की इबादत कैसे करो? सच्चे सिर्फ उसी के हो जाओ, खालिस होकर के करो। एक कुरान का फैसला। अब जिसके पीछे मकसद ही नहीं, वो खालिस कहाँ? जब खुलूस नहीं, इखलास नहीं, नेकी है लेकिन इखलास नहीं, तो जब इखलास नहीं तो इखलास से खाली, वो नेकी नेकी नहीं। अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़िए कि जिसमें कुछ नेकी करने की ताकत है, कर रहा है, नेकी कर रहा है, थोड़ा समझिएगा। थोड़ा सा ये ना हो क्या दरमियान में कुछ सुने फिर कुछ छूट जाए, फिर कुछ सुने फिर कुछ, मसला इसमें थोड़ा गड़बड़ होगा। शुरू से बात चल रही है, क्या है? एक नेकी करना और समझना क्या भाई, अब बस मुसलमान हैं तो नेकी कर रहे हैं, मकसद कोई नहीं। बहुत सारे मिलेंगे हमको और आपको। मिसाल के तौर पर जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, कभी उसने मदरसे का मुंह नहीं देखा, वो बच्चा जब बाहर आएगा इंजीनियर डॉक्टर वगैरह बन करके, तो वो किस इरादे के साथ मस्जिद में दाखिल होगा? जाहिर सी बात है, मुसलमान हूं तो दिखना पड़ेगा, है ना? ये मिसाल मैंने आपकी प्रैक्टिकल आपको दिखाई। इसके दिल में और कोई मकसद व मतलब नहीं है, सिर्फ इतना होता है भाई मेरा बाप मुसलमान है और मैं मुसलमान हूं, लोग कहेंगे जुमा में भी नहीं दिखता, तो अब मैं दिख जाता हूं और अब मैं शामिल हो जाता। तो ये इस मकसद के बगैर की हुई इबादत, ये कुछ नहीं का, ये खाली। कैसी ये कुरान मिसाल देता है काफिरों के अमाल की। वल्लज़ीन कफ़रू अमालहुम कसराबिन बिक़ियतिन यहसबुहु ज़माअनु माअ, और काफिरों के अमाल कैसे हैं? हकीकत में वो ये समझते हैं हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, होटल खोल देना, आओ भंडारा लगा देना, लो खाओ जाओ, दान कर देना, 25 किलो सोना हमने दान कर दिया, और समझते क्या है हमने हकीकत में अच्छा काम किया है। कुरान क्या फरमाता है? वल्लज़ीन कफ़रू अमालहुम कसराब, ये जो काफिरों के अमाल है कैसे हैं? शराब की तरह। शराब अलग है, बड़ी शीन से, छोटी सी शराब की तरह। शराब किसको कहते हैं? रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप में जब आप सफर कर रहे हो तो दूर से चमकती हुई रेत पानी के मानिंद दिखती है। हाईवे पर भी होता है, मई जून के महीने में हम चलें, अरे वैसे भी चलें धूप के अंदर, तो दूर से ऐसा लगता है आप हो सकता है पानी है, जैसे जैसे गाड़ी बढ़ती जाती है कुछ नहीं होता। कुरान फरमाते हैं वल्लज़ीना कफ़रू अमालुहुम कसराब, ये काफिरों के जो अमाल है ऐसे हैं शराब की मानिंद।
ये बक़ियती हसबहु ज़मानु मा, वो समझते हैं कि कुछ है, हमने नेकी की हुई है। हत्ता इज़ा जाओ लम यजिदू शैअ, जब वो पहुंचेंगे ना हमारी बारगाह में कुछ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? कुछ था ही नहीं, असल में कुछ था ही नहीं। या मतलब ये काफिरों के अमाल की मिसाल हम दे रहे हैं आपको, मुसलमान के अमाल की मिसाल नहीं दे रहे। लेकिन जिसके पास ईमान है, ईमान होने के बाद उसने अमल किया, ईमान होने के बाद उसने अमल किया, लेकिन मकसूद रब की रजा न थी। ये है असल मामला। क्या है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, जहन में ये ना है कि काफिरों का जो काम है वैसा मुसलमानों का काम है, नहीं। उनके काम ऐसे हैं कि दिखते हैं दूर से कि गोया काम किया हुआ है, लेकिन है कुछ नहीं। अब जब मुसलमान अपने मकसद हकीकी को भूल जाए, नेक काम करने का मकसद रब की रजा, मेरे रब को राजी करना, इबादत जो कुछ है, जिस किसी हिस्से की भी इबादत है, उस हिस्से के पीछे मकसद रब की रजा। और जब वो मकसद ही नहीं पाया गया उसमें, तो ये नेकी तो हुई, लेकिन कैसी हुई का वो यूं समझता था हम नेकी कर रहे हैं, लेकिन ये उस पानी की तरह हुई कि उसे नेकी समझता है, लेकिन कल कयामत में जब पहुंचेगा तो उसके अमल उस लायक और काबिल नहीं होंगे कि उसका बदला दिया जाए। क्यों? इसलिए कि हमारी रजा से खाली थे। बात समझ में आ रही है ना? तो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, हमारी रजा से खाली थे, इसलिए वो ऐसे हो गए। लगता है रूई का पहाड़ बना दिया जाए, क्या हो पहाड़ बना दिया जाए, दूर से देखने में कैसा लगे, ओहो इतना बड़ा पहाड़ है, और जब आप करीब आओ और जोर से हवा चलाओ तो बोलो सारा का सारा एक लम्हे में खत्म हो जाएगा। कहा कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो पहाड़ लेके आएंगे नेकियों के, लेकिन कैसे होंगे? रूई के मानिंद हवा में उड़ जाएंगे, उनके अमाल का कोई वजन नहीं होगा। अब रूई कितनी भी रख दो, बिल्कुल खालिस रूई, उसका कोई वजन थोड़ी होता। ऐसे कल क़यामत में लोगों के अमल का, क्यों का मकसद नहीं था, सबसे पहले मकसद का होना। अब आगे थोड़ी सी बात बढ़ रही है यहाँ कि जो मोमिन बगैर मकसद के इबादत करता है, कहा ये नेकी ही नहीं। अब इसके बाद कुछ लोग वो हैं जो मकसद के साथ इबादत करते हैं, जिनके पास ईमान है, ईमान के साथ मकसद की तरफ नज़र है, उस नज़र के साथ वो कुछ अमल करते हैं। क्या करते हैं? कुछ अमल करते हैं। अब वो क्या समझते हैं? हम बहुत कुछ कर रहे हैं। ये है वो चीज़ जो गुज़िश्ता की पूरी तकरीर थी हमारी। किसी एक चीज़ को, किसी दो चीज़ों को, कुछ चीज़ों को ले लेना और ये समझना कि हम ही तो नेकी कर रहे हैं। तो कुरान कहता है सिर्फ यही नेकी नहीं है। तर्जुमा समझ रहे हो? वहाँ क्या है? ये नेकी नहीं है, और यहाँ बात क्या है? सिर्फ यही नेकी नहीं है जो तुम कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? अब कुछ हमने नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, रमज़ान आई, तरावी भी हमारी हुई, रोज़ा भी रखा, ज़कात भी अदा हुई, हज का मौसम आया तो हमने कहा उतने पैसे नहीं हैं, सब कुछ है, लेकिन सोच क्या है कर रहे हैं? लड़के की शादी नहीं हुई है, अभी घर नहीं बना है, लड़की की शादी करना बाकी है, सारे मामलात कैसे तय होंगे, हज कर लूँगा, वैसे ही 10 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा, वो यूँ समझ रहा। और क्या कह रहे हैं? कभी मौका मिला तो करेंगे। समझ में आ रही है बातें? तो कुछ अमल कर रहा है और कुछ ऐसे हैं कि उसे खबर ही नहीं, पता ही नहीं। अब उनको कहा जा रहा है, कुरान क्या कहता है? तुम जो कर रहे हो यही सिर्फ नेकी नहीं है, ये तो नेकी का कुछ हिस्सा है। कहा करना क्या है? करना क्या है? मैंने कहा तुम लोअर क्लास में हो, मिडिल क्लास में आना है। मिडिल क्लास में हो, अपर क्लास में आना है। अपर क्लास में हो, अमीर तरीन होना है। कहा ये क्या है? अरब से दूर हो तो पहले करीब होना है, अब करीब हो जाओ तो फिर और कुछ ऐड करना है उसमें। कहा करना क्या? कहा रब के खास बंदों तक पहुंचना है। तो धीरे 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 एक एक चीज ऐड करते जाओ, सिर्फ उसी को नेकी न समझो, नेकियां करते जाओ, दूसरी नेकियों तक पहुंचते जाओ, फिर उन्हें भी करते जाओ, रब के करीब होते चले जाओ। ये है असल। सिर्फ यही नेकी नहीं जो कर रहे हो, ये नेकी का एक हिस्सा है, आगे बढ़ो, ये है असल। अब उसको हम कुरान से थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझेंगे कि आखिर कुरान किस तरीके से हमें दर्स देता है कि हम धीरे 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 उसके तरफ बढ़ जाएं। अभी तो सिर्फ हमने ये समझा है कि ये तरीका है, अच्छा वो तरीके पर अमल कैसे होगा? एक
एतिकाद यकीन, ईमान लाना, मानना। दूसरा एतिकाद के साथ आमाल अहकाम करना। अल्लाह को मान रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ रहा। तो जो मान रहे हैं वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अल्लाह को मान रहे हैं दिल में, वो दिख रहा है? नहीं। लेकिन जब नमाज पढ़ रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं, देखो मैं किसी और माबूद को नहीं मानता, मैं उसी माबूद को मानता हूं जो एक है, और मैं दिखा रहा हूं। तो एतिकाद एक चीज है। एतिकाद के साथ दूसरा इबादत, उसी को अहकाम इबादत के, और उसको बजा लाने के लिए, क्या उस तक पहुंचे, उसको पूरा करने के लिए एक जो आपका पोस्टर बनता है ना, भाई रुकू ऐसे होगा, सजदा ऐसे होगा, वुजू ऐसे होगा, सजदे में नीयत ऐसी होगी, ये जो सारे मामलात हैं वो अखलाक कहे जाते हैं, गुड मोरल्स कहे जाते हैं। यानी कि एतिकाद के साथ इबादत, इबादत के साथ अखलाक, जब ये तीनों मिल जाएं, सुभान अल्लाह, नूरुन अला नूर हो जाता है बंदा। यही जिसमें कामिल तौर पर हो जाए वही कामिल ईमान वाला हो जाता है। ये तीनों जमा हो जाए जिसके अंदर, और यही एक आयत है कुरान मुकद्दस की, सुभान अल्लाह, कुरान मुकद्दस की एक भी आयत पर बंदा अमल कर ले तो कामयाब हो जाएगा। ये ऐसी जामे आयत है, जामे तो समझते हैं ना, जैकपॉट एकदम सारा है इसमें, सब कुछ है इसमें। 9 लिटियों की आयत है। अगर शुरू से आखिर तक बंदा कोई आयत पर अमल ना भी करे ना, दूसरी सिर्फ इस एक पर अमल कर जाए पूरी जिंदगी, उलाइका हुमुल मुत्तकून, इसके आखिर में अल्लाह फरमाता है यही तो लोग हैं मुत्तकी, यही है कामयाब, यही है सच्चे। अल्लाह सारे सर्टिफिकेट उन्हें अता फरमाता है इस एक आयत के आखिर के अंदर। एक आयत अभी होगी नहीं, एक आयत का सबक शुरू है ये। अब सबक शुरू करना ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है कि नहीं, और समझना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। उस सबक का नतीजा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और अब चाहे तो इसी एक आयत के सीखने समझने के सदके बख्श दे, करीम है। और हमारा इरादा, हमारी नीयतें अपने रब से सच्ची हैं कि वो हमारा रब करीम है, करम फरमाने वाला है, रहीम है, रहम फरमाने वाला है, तो वो रहमत और करम का फैसला फरमाए। अब थोड़ा सा मजमून हम आगे बढ़ाते हैं। वलाकिन्नल बिर्र, अच्छा तो फिर नेकी क्या है? अब कुरान एतिकादात की तरफ लेकर के आता है, अकीदे की तरफ हमें लेकर के आता है। क्या है? वलाकिन्नल बिर्र, हकीकी असल नेकी क्या है? असल नेकी मन आमन बिल्लाह, अपने रब पर ईमान लाना, ये असल नेकी कि अल्लाह को मान लेना है। अच्छा ठीक है, यहाँ थोड़ी सी हम वजाहत करेंगे, सबक है ना, हर एक चीज़ की वजाहत होगी। ये फूल है, अच्छा ये देखो इसकी खासियत क्या है, ये है पत्तियाँ, इसकी ये खासियत है, ये अलग से है, इसकी ये खासियत है। एक एक चीज़ पे बात होती है, ऐसे यहाँ एक एक चीज़ पर बात होगी। कुरान क्या कहते हैं? मन आमन बिल्लाह, असल नेकी ये है कि तुम अपने रब पर ईमान लाओ। अब उस रब को कैसा मानना है? ये चीज़ है, हम अपने रब को एक मानते हैं, उसका कोई शरीक नहीं, जैसा था वैसा है, जैसा है वैसा ही रहेगा, जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, जिसकी कोई इंतहा नहीं। सुभान अल्लाह, ये लफ्ज़ मैंने क्यों कहा है? गौर करिए, जिसकी कोई इब्तिदा स्टार्टिंग, जिसकी कोई इंतहा एंडिंग, हमारा रब वो है जिसकी इब्तिदा नहीं। क्यों? इब्तिदा उसकी होती है जो ना हो, और हमारा रब तो पहले से है, अज़ल से है, वो अज़ल से है। सुभान अल्लाह, हमारे बुजुर्गों का शान ही निराली है। हम जैसे निकम्मों के लिए कुछ बचा के रखा ही नहीं, हम सारी वजाहत करते जाते हैं, हमारे बाद आना सिर्फ बताते जाना है ना। तो हमारी इज्जत हमारी वजह से नहीं है, हमारे बुजुर्गों की बातों की वजह से अल्लाह हम जैसे निकम्मों को भी इज्जत अता फरमाता है। वो क्या फरमाते? इब्तिदा उसकी होती है जो ना हो, हमारा रब तो पहले से है। अच्छा, उसके लिए वर्ड क्या है? अज़ल से है, अज़ल से है, ये एक वर्ड है बोलने वाला। अच्छा, एंडिंग किसकी होती है? जिसका एंड हो जाए उसके बाद वो नहीं होता, जिसका खात्मा हो जाए उसके बाद वो नहीं होता। हमने कहा हमारा रब हर वक्त मौजूद रहेगा, हर वक्त, उसके बाद एंडिंग कहाँ है? तो अबद तक रहेगा, अज़ल से है, अबद तक रहेगा।
कब से है वो वही जानता है, कब से कब तक रहेगा वो वही जानता है। तो इब्तिदा से भी पाक है, इंतहा से भी पाक। कुछ कमी हो जाए इससे भी पाक, कुछ बढ़ जाए, मतलब कुछ लोग ईमान लाने के बाद उसकी इबादत ना करें तो कोई यूँ समझे ये लोग उसकी इबादत नहीं कर रहे, यानी कि उसका मकाम और मर्तबा कम हो गया, का ऐसा भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग ईमान ले आए और सारे लोग नमाज पढ़ने लगे और ये सोचे हमारे रब का मर्तबा बढ़ जाएगा, का ऐसा भी नहीं होगा। न कमी हो सकती है न कोई बढ़ोतरी हो सकती है, कमी होने से भी पाक है, बढ़ने से भी पाक है। जैसा था वैसा ही है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अलान का माकान, सुबहान अल्लाह। ये हमारे तो ऐसा मानना है हमारे रब को। फिर देखना सुनना, वो देखने वाला है, सुनने वाला है, और ऐसा है कि उसमें कोई ऐब ही नहीं है, बेऐब है हमारा रब, ऐसा मानना। उसे किसी चीज की हाजत नहीं, किसी चीज की उसे हाजत नहीं। वो उसकी मशीयत खाली इरादा फरमाती है। इदा यासीन शरीफ के आखिर में 2 आयतें जो इदा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, इन्नमा अमरुहु इदा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजाऊन। ये आखिर की 2 आयतें। क्या उसकी मशीयत जब इरादा फरमाती है कि फलानी चीज हो जाए, कुन कहती है तो हो जाती है। किसी चीज के उसे हाजत, हम उसके मोहताज, वो किसी की उसको हाजत नहीं। ठीक है, बेनियाज रब है वो, अल्लाहु समद, वो सबसे बड़ा बेनियाज है। ठीक है, ये एतकाद हमें अपने रब के बारे में रखना, मानना, ऐसा मानना है हमें अपने रब को, यानी कि वही है और सिर्फ वही है। बात समझ में आ रही? वही है और उसके बाद का जुमला सिर्फ वही है, यानी हमारी मदद करने वाला वही है, सिर्फ वही है। वहां बढ़ना है आगे, इतने पे नहीं रुकना है। वही करता है, नहीं वही ही करता है और कोई नहीं करता। यहाँ आगे बढ़ाने वाला का ये क्या है, का वो तुम्हें स्टिकर लगाने की जरूरत है, अब एडवर्टाइज लगाने की जरूरत है। क्यों? कहा तुम्हारी शोहरत होगी इससे। का सिर्फ वही है, वही है, सिर्फ वही है, वही लेके आओ, थोड़ा सा और बढ़ जाओ। ठीक है, आगे कुरान क्या फरमाता है? मन आमन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना, और आगे वल यौमिल आखिर, कयामत पर ईमान लाना। सुभान अल्लाह। यानी कि देख रहे हैं बात शुरू कहाँ से होती है, जिसे देखा नहीं है अल्लाह, और फौरन दूसरी बात कहाँ आ रही है, जिसके बारे में पता भी कोई नहीं है। कयामत कब आएगी? आएगी, पता भी कोई नहीं, लेकिन ईमान लाना। वल यौमिल आखिर, यकीन रखना है। यकीन किस चीज़ का? कयामत, कयामत यकीन। ईमान का दूसरा नाम क्या है? यकीन है। ठीक है, अब देखें, जमीन नीचे, ऊपर आसमान। जब मैं नीचे की बात करूं तो जब मैं ऊपर की मिसाल दूं तो फौरन बात जहन में आती है। रात है अभी तो मैं आपको कहूं उजाला ऐसा होता है तो फौरन बात जहन में आती है ना, है कि नहीं आती है? अब मैंने कहा ईमान, तो इसका अपोजिट क्या है? कुफ्र। ईमान मान लेना, गर्दन झुका देना, इसका अपोजिट कुफ्र। ना मानना, इनकार करना। ठीक है कि नहीं? ईमान का हमने अभी क्या कहा? एक नाम है यकीन। ठीक है कि नहीं? लेकिन यकीन के मुकाबले में कुफर नहीं, यकीन के मुकाबले में शक आता है। आपने वुजू कर लिया, वुजू करने के बाद पता नहीं वुजू रहा कि नहीं रहा, और किसी ने आपको क्या पूछा, आपका वुजू है कि नहीं, तो आपने जवाब में क्या कहा? शक है, पता नहीं है कि नहीं। ये इनकार नहीं, ये इनकार नहीं, ये ईमान के मुकाबले में नहीं, ये यकीन के मुकाबले में। यकीन के मुकाबले में आता है शक, ईमान के मुकाबले में आता है कुफ्र। तो यकीन के मुकाबले में शक आए तो शक यकीन को ख़त्म नहीं कर सकता। शक यकीन को ख़त्म, यकीन हो जिसके भी पास होता है शक कभी उसको तोड़ नहीं सकता। बस करना क्या है? उस शक को दूर करो, यकीन खालिस लेकर, खालिस लेकर। मैं रिस्क के लिए चलूंगा, शक है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाय, बात समझ में आ रही? बिल्कुल उतार दे रहे हैं आपके लिए। हम रिस्क हासिल करने के लिए चलेंगे, हमारी ताकत है कि रिस्क हासिल करेंगे, लेकिन शक है मार्केट बंद हुआ तो, मार्केट डाउन हो गया तो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कहा ये शक खत्म कर,
ये शक खत्म कर, वो रब है, यकीन कर। यकीन किस चीज का यकीन? का वही तो मदद करता है और सिर्फ वही मदद करता है। अब तू उस शक को छोड़, यकीन के साथ चलता हो आगे। कहा हम ये समझते हैं बंदा कमाए तो रिस्क मिलता है, उस यकीन के साथ आ जा कि वो रब बगैर सबब के भी खिला पिला सकता है, उस यकीन के साथ आ जा। बात समझ में आ रही है ना? तो यकीन के मुकाबले में शक आता है, शक को दूर करो, यकीन की तरफ आओ, और जितने यकीन की तरफ आओगे कामयाबी आ जाएगी। कहा ये आप कह रहे हैं? नहीं, कहा कुरान कहता है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम युक़िनून। पहला पारा अलिफ लाम मीम की तीसरी आयत, चौथी आयत यहाँ है। और कुरान क्या फरमाता है? ईमान वाले जो है ना, वबिल आखिरति, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। सुभान अल्लाह, शक में नहीं है। अभी तो एक ही ज़िंदगी मिली, इसके बाद मिलने वाली नहीं, जो होगा बाद में देखा जाएगा। नहीं, ईमान वाले यकीन रखते हैं एक ही मिली है और हिसाब देना है, सजा और जजा, हिसाब देना है सारा मामला। यानी पुलसरात होगा, इसका भी हमें यकीन है। कौसर पर हमारे आका आएंगे, इसका भी हमें यकीन है। गुनहगारों की शफाअत करेंगे, हमें इसका भी यकीन है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह। मैं इसका एक नुक्ता आपके सामने पेश करता हूँ। ज़ौक़ कब आता है? लज्जत कब आती है? अंदर से वाह क्या खाना बना, तो उसको कहते हैं ज़ौक़, है ना? आज बड़ा मज़ा आ गया। आज तो इमाम कमाल किया आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, देखे। और उर्से आला हज़रत भी करीबी है, यूं ही खराज अक़ीदत पेश हो जाए आपकी बारगाह में। क्या फरमाते हैं कि क़यामत का मंजर आला हज़रत पेश कर रहे हैं। देखो ए लोगों, क़यामत का मंजर मैं देख रहा हूँ। मैं कहा ये वली की निगाह ही देख सकती है, और ये बात इतने यकीन के साथ वही कह सकता है जिसने देख लिया हो। इमाम अहमद रजा को हम इस मंजिल में नहीं पाते कि वो किसी शक में, हम उतने यकीन के साथ कहते हैं कि हुजूर का वो मंजर क़यामत का आला हज़रत देख रहे हैं, और फिर कह रहे हैं देखो सुनियो ये है अकीदा। टूट जाएंगे गुनहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। हुजूर अलैहिस्सलाम की ताकत के बारे में बात करें और शफाअत के बारे में क्या कहते हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम मैदान महशर में आएंगे। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई, जब उनकी रसाई है लो, जब बनाई है। हुजूर अलैहिस्सलाम शफाअत के लिए आएंगे। जब शफाअत के लिए आएंगे तो नेकोकार अपने नेकी की वजह से बख्शे जा चुके होंगे। नेकोकार अच्छे अच्छे अल्लाह वाले, वो तो सारे बख्शे जा चुके होंगे। हुजूर किसकी शफाअत फरमाएंगे? गुनहगारों की। हुजूर क्या फरमाते हैं? मेरी शफाअत क्या है? मेरी शफाअत सबसे पहले मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए। वुसाअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आप छुपाते जाएंगे। कब वो चाहेंगे? आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, हम गुनाह करें, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो? कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई? हुजूर अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम अहमद रजा उसका नक्शा खींच रहे हैं। देखो हुजूर गुनहगारों की तरफ जा रहे होंगे शफाअत करने के लिए। हुजूर गुनहगारों की शफाअत कर रहे होंगे ना, तो आपने देखा कैसी मोहब्बत करता है बाप अपने बेटे से, माँ अपनी बेटी से कैसी मोहब्बत करती। कितना ही इंसान हो, कैसा ही करके आया, लेकिन जब वो मोहब्बत बाप के दिल में पैदा होती है तो उसे करीब लगा लेता है। और फिर दुनिया क्या कहती है? वाह क्या बाप है, मोहब्बत का एक अंदाज है ना। हमारे आका है वो, जिनको कुरान रऊफ़ रहीम कहता है, रहमतुल लिल आलमीन कहता है। और आप बयान फरमाते मेरी तो शफाअत बड़े गुनहगारों के लिए। तो फिर हुजूर का जो अंदाज होगा ना गुनहगारों को बख्शवाने का, गुनहगारों को बख्शवाने का, हजार जान फिदा, हजार जान फिदा उन नर्म नर्म पांव पर। पुकार सुनकर असीरों की वो दौड़ता होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। ये फरमाया जाता है, पुकार हजार जान फिदा उन नर्म नर्म पांव पर।
असीरों की यानी गुनहगारों की पुकार सुनकर वो दौड़ता होगा, कभी मीज़ान पर, कभी पुल सिरात पर, कभी हौज़े कौसर पर, कभी कहाँ हुजूर दौड़ रहे होंगे। तो कहते हैं हमारी हज़ारे जान फिदा उस नर्म नर्म पाँव पर। सुभान अल्लाह, कमाल है। इमाम क्या बात करें, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। ताज रूहुल कुद्स, रूहुल कुद्स क्या है? कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लक़ब है रूहुल कुद्स, है ना। और ताज जो रूहुल कुद्स के सर पे सजा है, ताजे रूहुल कुद्स, और उस ताज में लगे मोती, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। मेराज की रात आई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ जाओ मेरे महबूब को ले आओ मेहमान बनाकर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, हुजूर आराम में। जिब्राइल को हुक्म हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमाने मुबारक को बोसा दो। बोसा देने का हुक्म कहा ना। हमने कहा ये मंजर भी इमाम मोहम्मद रज़ा देख रहे हैं अपनी आंखों से। क्या फरमाते हैं? जब जिब्राइल झुके ना, लब लगाने के लिए झुके, तो वो जो ताज था वो भी झुका, और जब ताज झुका तो उसमें जो मोती लगे थे वो भी कहते जिब्रील सिर्फ तू ही फायदा मत उठा, आज तो हमें भी मौका मिल गया मेराज करने का। ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह कितना वो पाकीज़ा गोहर एड़िया, हुजूर की एड़िया मुबारक। सुभान अल्लाह, यानी कि कमाल है ना। इमाम मोहम्मद रज़ा मोहब्बत करते हैं तो आशिक जो होता है ना अपने महबूब के हर चीज से मोहब्बत करता है, और पूरा कलाम हुजूर की एड़ियों पे लिख दिया है। आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियाँ, पूरा कलाम हुजूर ने हुजूर की शान में, हुजूर की एड़ियों की शान में लिखा है। बयान अब बात चल रही थी क्या, नर्म नर्म पाँवों से असीरों की पुकार सुनकर वो दौड़ता होगा। इमाम मोहम्मद रज़ा फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जो वालिहाना अंदाज होगा ना अपने अपने गुनहगार उम्मतियों को बख्शवाने का, तो वो जो नेक लोग दूर खड़े होंगे ना, है ना, वो हुजूर का ये जो शौक है ना, आओ मैं तुम्हें बख्शवा रहा हूँ, वो हम नहीं बयान कर सकते अल्फाज में, क्योंकि ये एहसास करने वाले जुमले हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि सुन्नियों के हिस्से में आए कि हम ही इसका एहसास भी कर सकते हैं कि क्या वो मर्तबा होगा कि जब कोई पीर अपने मुरीद से खुश हो जाए और कहे आ जा करीब, जब एक बाप अपने बेटे से खुश हो जाए और कहे आ जा करीब, का एक महबूब नबियों के सरदार जब अपने किसी उम्मती से खुश हो जाए और शफात करे कहा आ जा मेरे गुलाम, क्या मंजर होगा वो जो नेक दूर खड़े होंगे ना, वो इस वालेहाना अंदाज को देख रहे होंगे कि कितने हुजूर शौक से इनकी शफात फरमा रहे हैं। अब फिर वो कुछ नेक लोग गुनहगारों के पास आएंगे, क्यों? हुजूर का वो जो अंदाज है ना शौक बख्शवाने का, वो कहेंगे काश कुछ गुनाह हमको भी दे दो, क्योंकि हुजूर जिस अंदाज से शफात फरमा रहे वो नसीब हमको भी हो जाए। ये है वो चीज, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। यहाँ नेकोकार आए परहेजगारियां लेकर आएंगे, एक मुजरिम लाओ कुछ गुनाह हमें भी दे दो। कमाल है, अल्लाह उनमें हमारा भी शुमार फरमाए। तो क़यामत का यकीन रखते हैं कि जो कुछ होगा वो हक है, और यकीन किस दर्जे का यकीन रखते हैं? हमारा रब, हम उसको मानते हैं, इस वजह से हमारा रब हमारे साथ रहमत का फैसला फरमाएगा। इस यकीन के साथ वो जिंदगी को गुजार, ये यकीन। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, कुरान आगे फरमाता है जो यकीन रखते हैं आखिरत का, क़यामत का, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही तो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब हैं। यानी कि आखिरत को मानना सिर्फ काफ़ी नहीं, आखिरत का यकीन जानना कि यकीन है और वो आकर रहेगी। इन सात लातियतुन ला रैब फीहा, बेशक क़यामत यकीनन आने वाली है और उसमें किसी को कोई शक और किसी शुबह की गुंजाइश नहीं। इस एतक़ाद के साथ आगे बढ़ना, ठीक है। अभी दो ही सबक हुए हैं, अल्लाह को मानना, फिर आखिरत पर यकीन रखना। अल्लाह को मानना उसकी वजाहत हमने आपके सामने कर दी। आखिरत को मानना, ऐसे दुनिया में अमल करना कि वो होने वाली है और सज़ाओ जज़ा, अगर हमने बुराई की है फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जिसने राई के दाने के बराबर अगर नेक काम किया है तो उसका भी बदला उसे दिया जाएगा, नेकी के बदले नवाजा जाएगा। और जिसने राई के दाने के बराबर बुराई की है तो उस बुराई के बराबर उसे
सज़ा दी जाएगी, उतनी ही, तो भले उतनी ही दी जाएगी। इस एतकाद के साथ अब समझिए थोड़ा सा, हम चले थे गरीब से अमीर बनने के लिए, है ना, हम चले थे आम बंदे से अल्लाह के ख़ास बंदों में जाने के लिए चले थे ना, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जब बंदे को ये समझ आ जाए कि उसका ख़ास होने के लिए जो कुछ हम दुनिया में कर रहे हैं हमें उसका हिसाब देना है, क्या होगा, हमें उसका, तो फिर वो जो बुराई वाले काम है, जो सज़ा वाले काम है, वो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। बंदा इस पहले ही अमल से लोअर क्लास से निकलकर मिडिल क्लास में पहुंच जाएगा। क्यों कि हर बुराई का हमें हिसाब देना है। बुराई छोड़े बगैर हम पहुंच नहीं सकते खास बंदों में, तो सबसे पहले क्या होगा, वो अपने आप से बुराई को ख़त्म कर देगा। और जब बुराई ख़त्म करेगा, कुरान फरमाता है यही तो है नेकी, यही है नेकी, यानी कि अपने अंदर से बुराई को दूर कर देना और खालिस बाकी क्या रह गई, नेकी का। यही तो है नेकी और अच्छाई और भलाई। नेकी करना तो नेकी है ही, बुराई को दूर कर देना ये खुद एक नेकी है। आगे थोड़ा सा चलते हैं वरना बात इसी पर रुक जाए। वल यौमिल आखिर, क़यामत के बारे में उसे यकीन हो, ईमान लाए क़यामत पर। आगे वल मलाइकती, सुबहान अल्लाह, सारे फरिश्तों पर उसका ईमान हो, सुबहान अल्लाह। ये एक एक जो बात है ना, ये एक एक बात एक एक टॉपिक का हिस्सा है, यानी कि सिर्फ ये बात हो सकती है अल्लाह की ज़ात पे, फिर दूसरा टॉपिक आए जिस पे बात होगी क़यामत पे, फिर एक टॉपिक आए जिस पे बात होगी फरिश्तों पे, फिर एक टॉपिक आए जिस पर बात होगी वल किताब, फिर एक टॉपिक आए जिस पर बात होगी वन नबीयीन। ये एक आयत है, हज़ारों टॉपिक अपने अंदर रखती है, एक 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 बात पर। अब उतना सारा सबक हम एक साथ समेट रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। 1 किलो जाने वाले पेट में 100 किलो डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहरहाल हम ये नहीं कहते कि सारा हज़म हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो पेट नहीं, वो रूह और दिल को भरता। और दिल क्या है का, वो रब तबारक व ताला की मारिफत और उसको पहचानने का एक ज़रिया है, उसी के ज़रिए पहचान होती है उसे। तो जितना देते जाओ, जो भी उसमें पहुँचेगा रब की कुर्बत ही नसीब होगी, इसलिए उसमें डालिए, कोई मसला नहीं है। आगे वल मलाइकती, और उसके फरिश्तों पर ईमान लाना क्यों बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व ताला नबियों को जो पैगाम देता है, मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिल रसूलन फयूहिय बिइज़निही, कि वो नबियों को जो पैगाम भेजता है वो फरिश्तों के ज़रिए से भेजता। कुछ समझ में आया? वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, वो जो कुछ करते वो रब का हुक्म होता। ये यकीन रखना ज़रूरी है। और दूसरा, वो अमानतदार है, अमीन है, वो सबसे बड़े अमीन है, गुनाहों से मासूम है, न मर्द है न औरत है, वो नूर है। तो क्या है? नूर से बनाए हुए हैं। कैसे है? मासूम है। करते क्या है? जो कुछ उसका हुक्म होता है वही करते रहते हैं। कभी हुक्म होता है बरसात लाओ, बरसात भेज देते हैं। कभी हुक्म होता है इसकी रूह खींच लो, रूह खींच लेते हैं। कभी हुक्म होगा सूर फूंको, सूर फूकेंगे। कभी हुक्म होगा मेरे नबी पर ये आयत लेकर के जाओ, वो आयत लेकर आ जाए। बात समझ में आई थोड़ी सी? फरिश्तों पर ईमान लाना बेहद ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि हमारे साथ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका ये मानना है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे पैगाम, किसी और के लिए दे दिया, किसी और को। अब आई बात समझ में आपके? अब तक जिस बात को बड़ा हल्का ले रहे थे, अब समझ में आए कि ये तो बुनियाद है। यानी कि ये किस गुमान में है? मतलब हम मुसलमान हैं, अपने आप को क्या कहते हो? शिया, हम बड़े मुसलमान हैं। मैंने कहा तुम किस गुमान में हो? तुम तो फरिश्तों पर ईमान नहीं रखते हो, तुम तो यूं कहते हो जिब्रील से भूल हो गई। मैंने कहा हम तो आम फरिश्ते से भूल के कायल नहीं, तो जिब्रील तो फरिश्तों का सरदार है, उससे कैसे भूल हो सकती है? कैसे भूल हो सकती है उससे? तो फरिश्ते बड़े अमीन हैं, अमानतदार हैं, जितना हुक्म होता है उतना ही करते हैं। और जो पैगाम देने को कहा जाता है मुकम्मल तौर पर दयानतदारी के साथ वो सारे पैगामात उस नबी तक पहुंचा देता है। थोड़ा सा अभी इस पर बात हो सकती है, पूरा एक टॉपिक है कि आखिर फरिश्तों की तख्लीक जैसे बंदा नबी तक पहुंचता है, उम्मती
नबी तक पहुंचता है वसीले और सहारे से, तो नबी के पास जो वही आती है वो फरिश्तों के जरिए से आती है। तो हकीकत में रब तक पहुंचने के जो जरिए और वसीले हैं, उन वसीलों में एक फरिश्ता है। तो जो फरिश्ते ही को ना माने वो रब तक कैसे जाएगा? ये बुनियादी चीज़ है। इसलिए ये जब कहूँ ना तकरीर, तो ये बातें सारी खुलती नहीं। जब कहें सबक तो ये सारी बातें फिर खुलती है, क्योंकि सबक अलग चीज़ है और तकरीर एक अलग चीज़ है। वल मलाइका, और सारे फरिश्तों को मानना, वल किताबी, और उसकी सारी किताबों को मानना। अल्लाह ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई, कुछ छोटी किताबें कुछ बड़ी। छोटी किताबें मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे, और बड़ी किताब मतलब ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। छोटी किताब सहीफे को कहते हैं, बड़ी किताब किताब को कहते हैं। ये कुरान बड़ी किताब कहते हैं। सहीफे कुछ आए, 2-4 कागज़ मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, फिर कुछ दिन के बाद फिर 2-4 आए, फिर कुछ दिन के बाद फिर कुछ आए। इस तरीके से छोटे छोटे सहीफे उतरते गए। तो जितना कुछ छोटा उतरा है उसे सहीफ़ा, और जो कुछ बड़ी किताबें नाजिल हुई उसे कहते हैं किताब। जो हम पर उतरी वो किताब, हमसे जो पहले उतरी उन सारी किताबों को मानना। क्यों? यही तो अल्लाह का पैगाम है। जब किताब को ना माना जाए, जब किताब को तो उसको कैसे माना जाए? समझ में आ रही है कुछ? अब जो ये कहे मैं इस किताब ही को नहीं मानता, वो रब को क्या मानेगा? समझ में आ रही बात कि अभी नहीं आ रही? उसके कलाम ही को नहीं माना जा रहा। वल किताब, उसकी किताब ही पर ईमान नहीं लाया जा रहा। तो जब उस पर ईमान नहीं लाया जा रहा तो फिर इस्लाम किस बात का नाम है? सिफत ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, व मलाइकती, और उसके फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसकी सारी। तो जो किताब ही को ना माने। कुरान हकीकत में 40 पारे था, पता नहीं 30 हो गया। कुछ समझ में आया? हम तो उनकी बुनियादों को उखाड़ के फेंक रहे हैं। समझ में आ रही बात? जिनके दावे बड़े बड़े हम मुसलमान हैं, हम कहा तुम्हारी तो बुनियाद ही उखाड़ के फेंक दी हमने। तुम्हारी इस्लाम के लिए कोई दलील क्या, कोई चीज तुम्हारी सबूत के लिए तुम पेश नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो कुरान ही को नहीं मानते। तुम तो कहते हो 40 से 30 हो गए। कुछ समझ में आ रहा है बात? मैं एक बात खोलना भी चाहता हूँ इस पे, लेकिन अभी खोलूंगा नहीं। महफिल थोड़ी सी आम है, ख़ास बात है ये, इसलिए अभी उस पर मैं बात नहीं करना चाहता आपसे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि क्या कहते हैं, कुरान 40 पारे था माज़ अल्लाह, और फिर वो 30 हो गया। तो फिर आप ये बताओ कि वो फरिश्ता जो लेकर आया, फिर उसमें तुम्हारा ईमान कौन सा है? एक। और दूसरा, अगर कुरान मुकद्दस 40 था तो 30 हो गया, तो फिर तुम क्या समझते हो कि वो रब कभी पैगाम देता है, ख़त्म भी कर देता है, ले भी लेता है वापस? यानी कि वो तब्दील होते रहते उसके पैगाम? अल्लाह तो फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, उसके फैसले बदलते नहीं। तो किस तरीके का आपका अकीदा है? थोड़ा सा समझ में आ रही है ना बातें? तो जो अपने इस्लाम का ढिंढोरा पीटते थे, उनकी तो बुनियाद में इस्लाम नहीं है, कुछ भी नहीं बचा उनका। आगे थोड़ा सा, वल किताबी वन नबिय्यीन, और नबियों पर ईमान लाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मज़े की बात है ये। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी का जो ख़ास माना, नबी कहते किसे? थोड़ी सी इसकी वजाहत सुनिए, समझिए कि नबी उसे कहते हैं कि जिसे खुदा गैब की खबरें बताए, और वो नबी दूसरों को गैब की खबरें बताए। रब की तरफ से उसे गैब पर मुत्तले किया जाए। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है गैब पर मुत्तले फरमाता है, गैब उसके लिए खोल देता है, गैब उसके लिए खोल देता है। और वो नबी दुनिया में जिसके लिए चाहते हैं उसके सामने गैब को बता देते हैं। वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, और जो महबूब हमने भेजा ये गैब बताने में बखील नहीं।
बखील नहीं, वो तो गैब बताने में भी सखी है, मतलब तो बहुत आम बताते हैं गैब की बातें। तो नबी का खास वस्फ क्या है? गैब की बताने वाला। और तुम्हारे मजहब की बुनियाद इस बात पर है कि नबी गैब नहीं जानता। हमने कहा हो वहाबियों, कहाँ तुम हो? तुम तो बुनियाद पर भी नहीं हो कि तुम्हारा तो कोई इस्लाम है। हम है वो, अल्हम्दुलिल्लाह, हम है वो जिस नबी को मानना है, का ऐसा मानना है, उस रब को देखा नहीं, नबी ने कहा मान लो, का मान लिया, मान लिया। क्यों? इसलिए कि नबी वही होता है जो गैब की बातें बताता। बुनियादी चीज ही तो यह है नबी की कि वो छुपी हुई बातों को बता देता। तो जब तुमने छुपी हुई बात ही नहीं मानी तो फिर माना क्या? नबी को क्या माना आपने? कुछ भी नहीं कहा, हम जैसा माना। कहा हाँ हम सुन्नी है जो नबी को बशर मानते, लेकिन हम जैसा नहीं, हम जैसा नहीं मानते। वो अफजलुल बशर है, सारे लोगों में सबसे अफजल है। सुभान अल्लाह। मैंने एक लतीफ़ बात यहाँ है जो जहन में आती, मैं बताऊँ आपको। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बज़ाहिर जब दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो आपके वालिदे बुजुर्गवार नहीं हैं। और दुनिया का उसूल है कि जिसका बाप उसके दुनिया में आने से पहले मर चुका हो, इंतकाल कर चुका हो, उसे दुनिया यतीम कहती है ना? कि नहीं है? यतीम कहती है उसे। अब बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा है? हज़रत अब्दुल्ला जो कि हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदे बुजुर्गवार हैं, आपके अब्बा हुजूर हैं, इस कायनात की अजीम हस्ती है। तो कितने अजीम बाप होंगे कि जिनके पुश्त से निकल कर नूरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हज़रत आमिना के बतन में गया और फिर वो इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर के आया। हमारे आका के वालिद बुजुर्गवार इतनी अजीम हस्ती कि हमारे नबी के नूर को रखने के लिए अल्लाह ने जिस ज़ात को मुंतखब और सिलेक्ट फरमाया, उस ज़ात का नाम हज़रत जनाब अब्दुल्ला। तो समझ में आ रही है बात? कितनी अजीम शख्सियत है वो हज़रत जनाब अब्दुल्ला। अब हज़रत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के वक्त मौजूद नहीं है। तो दुनिया जिस नज़र से देखती है उस नज़र से बज़ाहिर ये लगता है कि आप यतीम हैं, ठीक है कि नहीं? हमने कहा सफ़र का महीना, माहे सफ़र, माहे रज़ा, चलो यही मुकद्दमा इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में रखते हैं, क्योंकि इमाम अहमद रज़ा का नाम इश्क़ मुस्तफ़ा है, दूसरा नाम। तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी नज़र क्या देखती है? इस मंजर को हम तो नहीं बोल सकते, आप बताएं थोड़ा सा, है ना? हमने इस पर एक मिसाल भी दी है, बात करें ना कि वो ख़त्म करें, है ना? हमारे कपड़े मैले होते हैं? नहीं होते? होते हैं ना मैले? तो फिर आखिर में क्या कहते हैं हम? कपड़े मैले हो चुके हैं, है ना? आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से सवाल हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़े मुबारक में अगर धूल आ जाए, लग जाए, तो क्या कहा जाए? सुभान अल्लाह। मैंने कहा सुन्नी ऐसे भी फतवे पूछते हैं, तुम्हारे जहनों में भी नहीं आ सकती वो बातें। कहाँ उसका इश्क किस आसमान पे उड़ रहा होता? हम जिब्रील से पूछते हैं, जिब्रील क्या तुमने देखे ऐसे इश्क करने वाले? क्या फरमाते हैं? वो शेर है ना, हमतन करम बनाया मैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। अब जैसा कोई है ही नहीं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कपड़े मुबारक में मट्टी लग गई है या धूल आ गई है, हमने इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में मुकद्दमा रखा, आप बताएं कि इसको क्या कहेंगे? इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत सुबहान अल्लाह इश्क वाला जवाब दे रहे हैं, जिसके हर जुमले से इश्क नज़र आता है और फूटता है। इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, उस बेईमान का मुंह जले, उस बेईमान का मुंह जले जो ये कहे कि हुजूर का जुब्बा मुबारक, कपड़ा मुबारक मैला हो चुका है। क्या फरमाते हैं? उस बेईमान का मुंह जले जो ये कहे कि हुजूर का कपड़ा मुबारक मैला हो चुका है, अल्लाह तौफीक अदब दे। क्या फरमाते हैं? अल्लाह तौफीक अदब दे। तो ये क्यों न कहे कि मट्टी ने दामने महबूब में पनाह ले रखी है,
मट्टी ने दामने महबूब पना ले रखे। सारी कायनात ढूंढ रही थी कि दामने मुस्तफ़ा नसीब हो जाए। ओ मट्टी, तू तो किस्मत वाली है कि तुझे बगैर मांगे वो चीज नसीब हो गई है। मोहम्मद क्या फरमाते, अल्लाह तौफीक अदब दे तो ये क्यों न कहे कि मिट्टी ने दामने रहमत में पनाह ले रखी। मैंने कहा ये इश्क है इमाम मोहम्मद रजा का, यही बुनियाद है। हम क्या कहते हैं, ये हुजूर, ये इमाम मोहम्मद रजा वो मंजर देख रहे हैं आंखों से, फिर कह रहे हैं, बगैर देखे नहीं कहा जा सकता। ये वली उस मंजर को आंखों से देख रहा होता है, लाइव टेलीकास्ट। आगे क्या बात है, ये यतीम वाले, हमने इमाम मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में मसला पूछा, आप क्या कहते हैं कि बज़ाहिर ये लगता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यतीम पैदा हुए हैं, बज़ाहिर ये लगता है, तो हम क्या कहें। इमाम मोहम्मद रजा फरमाते हुजूर को यतीम कहना हराम है, हुजूर को यतीम कहना। अच्छा तो फिर आप ही मसला हल फरमाएं, क्या करें, दुनिया जिसको देखती है यही कहती है। हमने कहा, मैं कहता हूँ, आला हज़रत की बात बाद में करता हूँ, हमने कहा हमारे यहाँ जब ख्वाजा मुईनुद्दीन आए, ख्वाजा मुईनुद्दीन आए यहाँ रुके, तो फिर लोगों ने उन्हें गरीब नहीं कहा। बात समझो, क्या कहा, आए तो अकेले ने, कुछ लेके थोड़ी आए, तो उसको क्या कहती है दुनिया, गरीब, गरीबुल वतन, जिसके बाद अपना कुछ नहीं, गरीब। लेकिन ख्वाजा मुईनुद्दीन जब यहाँ आए तो दुनिया क्या देखती थी, हकीकत में गरीब, लेकिन निकले क्या, गरीब नवाज। क्या गरीबों को भी इन पे नाज है कि इन जैसा कोई नहीं। क्या गरीब गरीब आए तेरे दर पर, गरीब नवाज करो, गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज कहते हैं ना। तो क्या गरीब नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में इन जैसा कोई गरीब भी नहीं कि जो गरीब पहुंचे उसे भी नवाज देते हैं। इमाम मोहम्मद रजा की बारगाह में चलो जुमला पूरा करते हैं। कहा यतीम कहना हराम है, कहा फिर क्या कहा जाएगा, कहा दुर्रे यतीम, यतीमों के सर का ताज, मोती। क्या का यतीम जिसपे नाज और फखर करें। कहा तुम हमें क्या यतीम कहते हो, हमें संभालने वाले दुर्रे यतीम हमारे आका खुद मौजूद है। ये दुर्रे यतीम कहा जाएगा। मिट्टी ने दामने रहमत में पनाह ले रखी है। नबी उनकी शानें इतनी अरफा व आला और इतनी बुलंदो बाला होती है कि जिस शान को भी आप देखें उन जैसा कोई नजर नहीं आता। तुम देवबंदी हो, खुद यतीम पैदा होते हो, लेकिन अपने आप को यतीम कहते हो, और जिनके बराबरी का दावा करते हो अगर वो आ भी जाए ना तो वो दुर्रे यतीम कहलाते हैं। उन जैसा कायनात में दूसरा कोई हो सकता भी नहीं है। ये असल तो नबी को मानना यानी क्या, गैब जानने वाला। नबी कौन होता है, जो गैब जाने। अभी तो मानने की बात चल रही है वहाबियों, अभी करने की बात पर तो हम आए ही नहीं है। तुम तो मान ही नहीं रहे हो नबी को, तो फिर हम तुम्हें मुसलमान कैसे कहें। मुसलमान तो उसको कहा जाए ना जो ये मान रहा हो, कुछ कर रहा हो और कुछ छोड़ दे रहा हो, हम तो उसे मुसलमान कहें। तुम तो अभी मानने वाली सफ में ही शामिल नहीं। आप समझे ना, थोड़े से विजन धीरे धीरे और क्लियर होते जाएंगे कि आखिर क्यों इनसे इतनी तकलीफ होती है सुन्नियों को। का सुन्नियों को नहीं होती, तालीम कुरान ही ये है, और जिस सुन्नी तक तालीम कुरान पहुंच जाती है फिर वो सीधा हो जाता है, वो अपना रास्ता सीधा कर लेता है। रिश्तेदार हो तब भी कहा तुम जुदा रहो, का क्योंकि तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं, अभी अमल पर पहुंचे। अभी तो मानना है, अल्लाह को मानो, कयामत को मानो, फरिश्तों को मानो, किताबों को मानो, नबियों को मानो। इतना सारा जब तुमने मान लिया, अब यहाँ तुम मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ चुके, यकीन नसीब हो गया तुम्हें। अब आएगा व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन। अब जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है दुनिया में, सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, माल, वह डायरेक्ट माल। वातल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा। अब हमारी मोहब्बत में अल्लाह क्या फरमाता है, अब हमारी मोहब्बत में जो माल तुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ हमारी मोहब्बत में। क्यों, इसलिए कि यकीन रखता है ना, इतना सारा यकीन रखा है ना, तो हमारी मोहब्बत ही तो है ये सारी, यकीन रखना, मानना। अब हमारी मोहब्बत में सबसे पहले इसको निकाल। बात समझ में आ रही है कुछ? सबसे बुनियादी चीज़ माल निकालना। नमाज का मसला बाद में आता है,
अभी नमाज की बात आएगी, इसके बाद में आएगी। वल यतामा वल मसाकिन वबन सबील वसाइलिन और फिर रिकाब, और माल कहाँ कहाँ खर्च करना ये सारा बताया जा रहा है। उसके बाद कहा जाता है वक़ामस्सला, और नमाज कायम करो, वहाँ तक ज़का, आप ज़कात अदा करो। पता क्या चला है? ज़कात अदा करो कह दिया है, क्या कहा है? ज़कात अदा करो। तो फिर यहाँ किस माल को देने की बात हो रही है? माल ज़कात में दिया जाता है, तो अभी तो बात उसकी आएगी, तो यहाँ किस माल की बात हो रही है? ये है वो चीज़ जहाँ तक पहुँचाना है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है जहाँ फरमाया जा रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़कात के बारे में सवाल हुआ। आपने फरमाया कि ज़कात के अलावा भी माल में हक़ है। ज़कात दे चुके, उसके बाद जो माल बचा उस माल में भी हक़ है, और उस माल को खर्च करना ये भी चाहिए। फिर उसके बाद हुजूर ने यह आयत करीमा पढ़ी। जिसने सवाल किया ना ज़कात के बारे में, जवाब देने के बाद हुजूर ने क्या फरमाया? लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम, और फरमाया व आतल माल अला हुब्बिही ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन, अपना माल खर्च करो। यानी कि ज़कात अगर दे रहे हो तो सिर्फ यही काफ़ी नहीं। अभी मैंने कहा ना, तुम अमीर हो रहे हो तो सिर्फ यही काफ़ी नहीं, सोशल मीडिया का सहारा लो। तो तुम ज़कात दे रहे हो तो फिर यही काफ़ी नहीं है, सदक़े का सहारा लो, नवाफिल का सहारा लो, निफली सदक़े का तुम सहारा लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। समझ में आ रही हैं थोड़ी बातें? ये ऐसे वातल माल, अब अपने माल को सदका करना, इसमें दो तीन वजह हैं। एक माल क्या है कि उसको खुद को ज़रूरत है, इस ज़रूरत के बावजूद सदका करना, एक इसकी तफसीर है। दूसरी तफसीर क्या है? उसे माल पसंद है लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना। ठीक है, इसकी एक और तफसीर ये हो सकती है या है क्या, दिया हुआ उसी का है तो सारा उसी को दे दो। वो समझ में आई? तो इसके तीन दरवाजे हमने आपके सामने रखे हैं। एक, उसको ज़रूरत है बावजूद इसके दे देना। एक, रब की रज़ा के लिए सारा कुछ दे, पसंदीदा है लेकिन रज़ा उसकी है तो दे रहा हूँ। दो, और तीसरा, सब कुछ है ही उसी का तो उसी को लेकर उसी से उसी ने दिया है, उसी से लिया है, दिया भी उसी को है। तो इन तीन दरवाजे में से किसी एक दरवाजे पर तो पहुंच सकते हैं ना। आपने तो मौलाना एक जो ऑप्शन छोड़ा, हमने तीन छोड़े, लो कहीं तो अमल कर लो, है ना। आसान, अद्दीन युस्रुन, दीन बड़ा आसान है, कब पता हो जाए उसके बाद, है ना। तो ये मरहले आएंगे, यानी कभी हमको ज़रूरत है और अल्लाह भेजेगा जा मांग, उस वक्त नहीं रोकना, नहीं उस वक्त दो। क्यों? वातल माल अला हुब्बिही ज़िल क़ुरबा, यही माल दे और एडवर्टाइज कर, यहाँ अमीर होता चला जाएगा, यहाँ अल्लाह का कुर्ब बढ़ता चला जाएगा। ये, और कभी यूं ही दे, कभी बिल्कुल ही यूं ही दे। कहा क्यों? कहा ये माल अल्लाह की राह में खर्च कर दो। कहा क्यों है? कहा मेरा रब राजी होता है ना माल खर्च करने, करो करो खर्च। एक ये, और एक तीसरा है किसका? दिया हुआ उसी का है, जाओ ले जाओ, नवाब रो ने पूरा करो, अल्लाह और देगा। कहीं भी सेट हो जाए हम। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा इस पर अमल करना है, क्योंकि यही बुनियादी चीज़ है, यही बुनियाद है। मोहब्बत की बुनियाद ये यहाँ से शुरुआत होती है कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद है उसी को सबसे पहले निकालते रहो। सहाबा का एक वस्फ कुरान ने कोट किया है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और वो खाना खिलाते हैं अला हुब्बिही, सिर्फ मेरी मोहब्बत में, मिस्कीनों को, यतीमों को, बावजूद इसके कि उन्हें इसकी हाजत होती है। सुभान अल्लाह। सहाबा के बारे में वस्फ, उनकी क्वालिटी कि उन्हें खुद खाने की है, बावजूद इसके वो सारा खाना यतीम और गुरबा को खिला देते हैं। अल्लाह फरमाता है यही तो ये महबूब तेरे गुलामों की ये शान है ना, तो क़यामत तक के लिए हम इस शान को बाकी रखेंगे। कुरान में उतार दी ये बात। और उसके बाद इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, और हम रब हैं, लोगों के दिलों में देखते हैं और फैसला भी फरमा देते हैं। क्या फैसला फरमा? इसने तो नाम के लिए खिलाया है,
तू है, ये तू कह सकता है, दिल में उतरा नहीं है ना, लेकिन वो रब कायनात, रब क्या फरमाता है, उनका जो माबूद तेरे सहाबा का जो ये अमल है ना, खाना खिला देना, खुद को खाने की हाजत होने के बावजूद भी खिला देना, ये किस लिए है? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, ये खाना सिर्फ इसलिए खिलाते हैं कि हमारी रजा, हमको राजी कर ले, सिर्फ इसलिए खिलाते हैं और हम इसकी गवाही देते हैं, ये सिर्फ हमारे लिए खिलाते हैं। नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकुरा, इसलिए कि जो देने वाला होता है वो दो चीजों में से एक चीज मांगता है। क्या मांगता है? लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ा, इसका बदला मैं कब देता हूँ, तू क्या देगा? देने वाला कुछ बदला मांग, तो ये ना मांगे ना, शुक्र तो कर कम से कम तेरे को दिया, दो चीजें, बदला या तो शुक्रिया, बदला या अल्लाह फरमाता है तेरे सहाबा का ये ऐसा वस्फ है महबूब कि ये तो बदला भी नहीं मांगते और शुक्रिया का जुमला भी नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ मौला तू राजी हो जाए। और हमने उनके दिलों में ये देखा और फैसला भी फरमा दिया कि तेरे सारे सहाबा जब भी माल खैरात करते सिर्फ मेरी रजा के लिए, फरमा दिया कुरान में अल्लाह। कितनी बड़ी बात। और फिर सहाबी के बारे में कोई कुछ कहे अपने मुंह से, मेरे के जिनके दिलों के हालात अल्लाह ने देख के फैसले भी फरमा दिए, उनके बारे में बात कैसे हो सकती है? अगर हो सकती है तो सिर्फ भलाई की हो सकती है, खैर की हो सकती है, अच्छाई की हो सकती है, उसके अलावा बात नहीं हो सकती साहबा की। और जो करे वो खुद भलाई पर नहीं, जो खुद अच्छाई पर नहीं, जो खुद बुराई पर, जो साहबी के बारे में कोई बात करे। तो एक चीज ये हम समझ में आ रही है, वादल माल, माल दो सिर्फ किस लिए दो? अल्लाह की रजा। क्यों? कुरान दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। सुभान अल्लाह। ए ईमान वाले, अपने सदक़ात, अपनी माली खैरात को बर्बाद और बातिल मत करो। बर्बाद और बातिल कैसे हो जाएगा? बर्बाद और बातिल बिल मन्नि वल अज़ा, एहसान जताओ। अल्लाह तू तो वो जने मैंने तो खड़ा करेला, ये एहसान जता। हाँ, वो अलग चीज है, उभारना, नेकी के लिए उभारना, ये अलग चीज। यानी कि मैंने इन दोनों को मदद की है और मुझे पता है कि जब ये बात इनको पता चलेगी तो ये दो और को मदद करेंगे, तो ये उभारना ये एक अलग चीज है। लेकिन एहसान जताना, कल तक कुछ नहीं था, मैंने पाला ने बड़ा किया और अब हमको दिखाता है, ये एहसान जताने वाला चीज ना है, वरना उभारने वाली चीज आए तो कर सकता। ठीक है ना? ये मसला थोड़ा सा समझिएगा, दोनों चीजें एक ही सेम होती है। उभारने में भी बोला ही जाता है मैंने फलाने की मदद की, और जताने में भी बोला ही जाता है मैंने उसकी मदद की, लेकिन दोनों में फर्क होता है नीयत का। एहसान जताने की हुई काम खत्म, बिल मन्नि वल अज़ा, और तकलीफ देना, उसे बुरा बोलना जिसकी वजह से उसे तकलीफ महसूस हो, इन दोनों वजहों से अल्लाह फरमाता है तुम्हारी माली खैरात जो हम तक पहुंची थी वो हम खत्म कर, वो बर्बाद हो जाए। इसलिए अगर दरिया में सिक्का डाल ही दिया तो फिर उसे भूल जाना ही बेहतर है। दरिया में डाल ही दिया है तो फिर भूल जाना सबसे बेहतर। फिर ढूंढने जाओगे तो क्यों मिलेगा नहीं, है ना? दरिया में डाली हुई चीज मिलती है? कुरान क्या कहता है? बर्बाद हो जाएगा सबका जो तुमने डाला था। ढूंढने चले, है ना, तो फिर मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसे ही जब माल खैरात किया और एहसान जता दिया, अपने की नहीं किया, वो बर्बाद हो जाएगा। इन सारे मामलात से हमको और आपको सीख समझ लेने की बहुत ज्यादा कि जैसे दुनिया हमें बताती है कि तुम गरीब हो, अमीर बनने की कोशिश करो, अमीर से अमीर तरीन होने की कोशिश करो, ये इनकी मिसाल है का क्या होगा, तुम कामयाब हो जाओगे। हमने कहा जब तुम ईमान लाकर इस्लाम के किले में आ चुके तो अदना सिपाही बन चुके, अब तुम मैनेजर और सिपह सालार बनना चाहते हो, अल्लाह के आम में खास बंदों में जगह पाना चाहते हो, तो फिर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा, मेहनत किस तरीके से करेंगे? कहा यहाँ जैसे धीरे धीरे तरक्की करता है। जब 20 साल में आप कमाना शुरू करते हैं तो 40 साल तक आप कामयाब और अमीर होते हैं। ऐसे ही
बालिग होने के साथ रब तबारक व तआला के अहकामात को जानकर अमल करने की कोशिश करते रहो। एक वक्त आएगा तुम अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो जाओगे, धीरे धीरे करके शामिल हो। अच्छा, उसके लिए क्या करना है? सबसे बुनियादी चीज, सबसे पहले अकाइद का दुरुस्त होना कि माना कैसे जाए। उसके लिए अल्लाह को सबसे पहले मानना। उसके बाद दूसरी चीज आखिरत का ईमान, आखिरत का यकीन रखना। और ईमान के मुकाबले में है कुफ्र, यकीन के मुकाबले में शक। शक को खत्म करके यकीन के साथ कयामत का यकीन और उसके साथ दुनिया में आगे बढ़ना कि मुझे हिसाब और किताब से भी गुजरना, इस यकीन के साथ आगे बढ़ना। तीसरा, फरिश्तों पर ईमान लाना कि वो जो कुछ लाते हैं वो सब कुछ हक है और वो उतारने देने में, पैगाम पहुंचाने में अमानतदार, कभी उनसे गलती नहीं होती। जितना कहा जाता है उतना ही करते हैं, जैसा कहा जाता है वैसा ही करते हैं। और आगे किताबों पर ईमान लाना। आजकल जो बाइबल है वो बदली हुई, इस पर ईमान लाना जरूरी नहीं, लेकिन वो बाइबल, वो तौरेत, वो ज़बूर, वो इंजील जो अल्लाह ने उतारी, उन सारी किताबों पर ईमान लाना जरूरी है। जो जैसी अल्लाह ने उतारी वैसी किताबों पर ईमान लाना जरूरी। उनमें से कोई किसी एक का भी इनकार करे वो मुसलमान नहीं हो सकता। उसके आगे थोड़ा सा बढ़ जाए, वल किताब वन नबीयीन, और उसके सारे नबियों को मानना। बुनियादी वस्फ क्या है नबियों का? कि वो गैब की खबरें बताते हैं, उन्हें गैब की खबरें बताने वाला जानना। और कायनात में सबसे अफजल तरीन वो लोग हैं, उन जैसा कोई हो सकता नहीं। अफजलुल बशर है, बशरों में सबसे अफजल है। ये हमारा कंक्लूजन हुआ। अब इसके बाद हम आएंगे अकाइद से मुआमलात की तरफ, यानी कि हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक हमने सुने। अब हुकूकुल इबाद, माल खर्च करना है, किस पे खर्च करना है? बंदों पे खर्च करना है ना, तभी तो अल्लाह तक पहुंचेगा। अब कुरान कहता है ज़वील कुर्बा, रिश्तेदारों को दो, वल यतामा, यतीमों को दो, वल मसाकीन, मिस्किनों को दो, वब्नस सबील, और जो अल्लाह की राह में निकल चुके हैं तालीम हासिल करने के लिए उन्हें दो, वस्साइलीन और फिर रिकाब, और जो मांगते हैं साइल, हकीकत में जो मांगते हैं और जिनका मांगना दुरुस्त है उन्हें दो, और फिर रिकाब, और जो गुलाम हो चुके हैं और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं उन्हें पैसे देकर गुलामी से आज़ाद करा कर उन्हें आज़ाद कराओ। इन लोगों को पैसों के जरिए आजाद कराओ। तो ये हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, इन दोनों को करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? अखलाक। आपको पता ही नहीं नमाज कैसे पढ़नी है, और पढ़नी है तो हमने अल्लाह अकबर का इधर उधर, तो वो कौन सी चीज है वो हमें कहेगी कि निगाहें सजदे की जगह पर हो और बंदा ऐसे ही रहे, इसको क्या कहा जाएगा? इसी को है अखलाक कहा, इसी को अखलाक कहा जाता है। जिस पोस्टर में आप वो अदा कर रहे हैं उसको कहते हैं अखलाक। तो अहकाम, अखलाक और अकाइद। अखलाक पर पहुंचो तो वो तुम्हें अहकाम तक ले जाएंगे, अहकाम पर पहुंचो तो तुम्हें अकाइद तक ले जाएंगे, और जब तुम अकाइद तक पहुंचो तो अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। एक का ताल्लुक दूसरे से, ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको इन सारी कही हुई, सुनी हुई बातों को याद रखकर अमल करने के लिए तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसके बाद का जो दर्स होगा इसके आगे ही हम बात करेंगे। जो हजरात मौजूद हैं उनसे गुजारिश है इसके बाद वाले दर्स में खुसूसी तौर पर शामिल होने की कोशिश करें, ताकि वो जो सबक हमने आधा पढ़ा है वो खाली न रह जाए, उसका आधा सबक और हम हासिल करें और मुकम्मल आयत के पूरा होने तक पहुँचे।